गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे, इनहेरिटेंस क्या है और टाइपस्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या है पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं। इनहेरिटेंस अलाउज वन क्लास टू रीयूज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। अब हमने अपने प्रीवियस लेसन में देखा कि हम टाइपस्क्रिप्ट में क्लास कैसे बनाते हैं। तो जब आप क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास में क्या होता है, क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और क्लास के कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। और वो जो प्रॉपर्टीज हैं और जो मेथड्स हैं उनको उस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करता है, ठीक है। तो ये चीज हमने क्लास की कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंड करी है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनहेरिटेंस के इनहेरिटेंस की हेल्प से क्या हो सकता है कि सपोज आपके पास एक क्लास है जिसके पास ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है, जिसने कुछ ऑलरेडी मेथड बनाया हुआ है, और अब एक दूसरी क्लास हमने क्रिएट की है और हम चाहते हैं कि हम जो ऑलरेडी क्लास बनी हुई है उसके पास जो मेथड है उसको हम रीयूज कर सके। तो इनहेरिटेंस के फिनोमिना से हम क्या कर सकते हैं कि एक क्लास ने जो ऑलरेडी मेथड या प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई है दूसरी क्लास उनको रीयूज कर सकती है, ठीक है। सिंपल वर्ड से अगर हम इसको समझे, इनहेरिटेंस इज इक्वल टू एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज प्लस बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। यानी कि एक क्लास क्या कर सकती है, दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को और उनके बिहेवियर को एक्वायर कर सकती है, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट का मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। और इसकी मेन एडवांटेज क्या है, जो इनहेरिटेंस को यूज क्यों किया जाता है, व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव। जो कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनहेरिटेंस इज कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है ना। क्योंकि जैसे हमने अब एक्सप्लेन किया कि एक क्लास ने ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज बनाई है, कुछ मेथड बनाए हैं और दूसरी क्लास को भी सेम मेथड यूज करना है। तो वो दूसरी क्लास उस मेथड को या तो खुद से उसको कोड करे, या वो क्या कर सकती है, एग्जिस्टिंग क्लास को इनहेरिट करे और उसके कोड को रीयूज कर ले। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक क्लास को इनहेरिट करते हैं तो आप उस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है उनके बिहेवियर है उनको ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इन इम्प्लीमेंट कैसे होता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, हमें एक कीवर्ड यूज करना होता है दैट इज एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाऊंगा और फिर हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए कि कैसे एक क्लास दूसरी क्लास की जो बिहेवियर है या प्रॉपर्टी है उनको कैसे एक्वायर करती है। तो इसके लिए हम VS कोड ओपन करते हैं और VS कोड में ओपन करने के बाद हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर, लेसन 19। इस लेसन 19 के अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ। लेट अस से एक फाइल मैं यहाँ क्रिएट करूंगा। इसका नाम हम रखते हैं vehicle.ts। ये हमने क्लास बनाई है vehicle.ts के नाम से, करेक्ट। तो सॉरी, टीएस ये फाइल है। अब हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे। आपको कीवर्ड यूज करना है क्लास एंड देन vehicle। ये एक क्लास हमने बनाई है। अब इस क्लास के अंदर क्या है, हम इस क्लास का एक मेथड बनाते हैं। क्लास का मेथड है, आपको पता है कि व्हीकल जो है उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा कि वो स्टार्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं स्टार्ट, और इसकी जो टाइप है वॉइड है, और हमने यहाँ पे इसकी बॉडी डिफाइन की कि ये मैथ इस फंक्शन के अंदर क्या फंक्शनैलिटी है। हम लेटेस्ट से हम यहाँ पे करते हैं console.log। हम यहाँ पे लिखते हैं व्हीकल इज स्टार्टिंग, करेक्ट। तो ये हमारा क्या है, ये जो क्लास है, हमने क्लास बनाई व्हीकल, उसका एक मेथड है स्टार्ट, और उसका काम क्या है, इट विल प्रिंट कंसोल लॉग क्या करेगा, व्हीकल इज स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये हमने एक क्लास बनाई है। अब हमने एक और क्लास यहाँ पे बनानी है, क्लास, लेट से क्लास का नाम है बाइक। तो मैं यहाँ पे बाइक क्लास बनाता हूँ। अब जो बाइक क्लास है, अब बाइक क्लास भी तो एक व्हीकल ही है ना। बाइक क्लास क्या है, एक व्हीकल है, बाइक एक व्हीकल है। तो हर एक व्हीकल को क्या चाहिए कि उसके पास स्टार्ट फंक्शनैलिटी जरूर हो, ठीक है। अब ये जो बाइक क्लास है इसका अपना एक मेथड है। लेटस से इसने एक मेथड बनाया है राइड के नाम से, राइड, ये मेथड एक बनाया है इसने। एंड देन इसकी रिटर्न टाइप भी वॉइड है।
और यहाँ पे क्या करता है, ये कंसोल लॉग करता है जिस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ पे बाइक क्लास के पास भी अपना खुद का एक मेथड है, दैट इज जो क्या कहता है, वो प्रिंट करेगा बाइक इज राइडिंग। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास बनाई है व्हीकल, जिसके पास एक मेथड है स्टार्ट, और दूसरा हमने क्लास बनाई है यहाँ पे बाइक। अब यहाँ पे क्या है कि अब ये जो बाइक क्लास है इसको इस मेथड की जरूरत है, स्टार्ट मेथड की, करेक्ट। स्टार्ट मेथड की जरूरत है, तो इसको अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनहेरिटेंस यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, बाइक एक्सटेंड्स, जो मैंने कीवर्ड बताया क्या है, एक्सटेंड्स, बाइक एक्सटेंड्स व्हाट, व्हीकल। यानी कि अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो बाइक क्लास है उसने किसको एक्सटेंड किया है, व्हीकल को। तो जब कोई क्लास दूसरी क्लास को एक्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या फिनोमिना है, दैट इज हाउ डू वी डिफाइन इट, कि ये जो बाइक क्लास है ये चाइल्ड क्लास है, और व्हीकल क्या है, हमारी पेरेंट क्लास, करेक्ट। यहाँ पे हमने बाइक क्लास ने किसको एक्सटेंड किया है, व्हीकल क्लास को। तो यहाँ पे व्हीकल इज द पेरेंट क्लास एंड बाइक इज द चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास कह सकते हो आप इसको, बेस क्लास कह सकते हो, आप इस क्लास को पेरेंट क्लास बोल सकते हो, या बेस क्लास भी बोल सकते हैं, या हम उसको सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास डिराइव्ड क्लास भी बोला जाता है उसको, और सब क्लास भी बोल सकते हैं। तो ये एक एक ही मतलब एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से बाइक क्लास को एक्सटेंड कर लिया है व्हीकल क्लास से। इसका मतलब क्या है कि जो बाइक क्लास है वो अब जो व्हीकल क्लास है उसके मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। देखते हैं, अब हम यहाँ पे क्लास बना लिया हमने, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लेटस से मैं बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट का नाम हम रखते हैं लेटस से बाइक वन, और ये किस टाइप का है, ये है बाइक टाइप का, है ना। ये बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू न्यू बाइक, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ये जो बाइक वन है, इसको क्या चाहिए, इसको मेथड चाहिए कौन सा, स्टार्ट। क्या ये इसको ले पाएगा, ये तो व्हीकल क्लास का मेथड है। लेकिन हम अब यहाँ पे व्हीकल क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर सकेंगे। बाइक बाइक क्लास के ऑब्जेक्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, व्हीकल क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बाइक जो है वो व्हीकल क्लास की चाइल्ड क्लास है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, बाइक वन डॉट, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें स्टार्ट मेथड भी अवेलेबल है। स्टार्ट मेथड को मैंने यहाँ पे यूज किया। अब स्टार्ट मेथड कौन सी क्लास का मेथड है, दैट इज अ व्हीकल क्लास का मेथड। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर रहा है, इसको बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा है। इन द सेम वे बाइक वन वो खुद का मेथड तो एक्सेस कर लेगा, राइड तो उसका खुद का मेथड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि बाइक पहले क्या होगी, स्टार्ट होगी, और फिर उसके बाद क्या है, वो राइड करेगी। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट यहाँ पे हमें मिलती है। मैंने यहाँ पे कमांड रन किया, TSX फोल्डर का नेम एंड दैट द फाइल का नेम व्हीकल डॉट टीएस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें आउटपुट मिल चुकी है। पहले क्या आया यहाँ पे, प्रिंट होके व्हीकल इज स्टार्टिंग एंड देन बाइक इज राइडिंग। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो क्लास है, बाइक क्लास है, उसने व्हीकल क्लास के मेथड को यूज किया है। तो दैट इज द फिनोमिना जहाँ पे आपने देखा कि हमने कोड को रीयूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। इनहेरिटेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कोड की रीयूजेबिलिटी। आप एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर कोई मेथड्स हैं, अगर उस मेथड को दूसरी क्लास यूज करना चाहती है तो वो क्या करे, उस क्लास को एक्सटेंड करे, यानी कि उसको इनहेरिट कर ले। और फिर वो जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो क्या कर सकता है, हमारी अपनी यानी कि खुद का तो मेथड एक्सेस कर ही लेगा, यानी कि राइट मेथड तो एक्सेस करेगा ही करेगा, क्योंकि वो उसका खुद का मेथड है। लेकिन वो अपनी पेरेंट क्लास का मेथड भी एक्सेस कर सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं बाइक क्लास, बाइक के ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट मेथड को यूज किया, जो कि क्या है, व्हीकल क्लास का मेथड है। तो ये जो फिनोमिना है पूरा, ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमने इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया। और आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ है
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है वहां पे इनहेरिटेंस का एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में भी सेम वे से इम्प्लीमेंट किया गया है। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आने वाली वीडियोज में हम टाइपस्क्रिप्ट के जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करेंगे। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोज को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी